43 टोटल स्टूडेंट दिव्यांग में जिसका सिलेक्शन हुआ, उनमें अदर राज्य के 28 पुरुष और 7 महिलाएं शामिल थे, जबकि बिहार राज्य के केवल 5 पुरुष और 3 महिलाएं ही शामिल हो पाए। 11th-12th में हिंदी विषय में विकलांग में टोटल 39 विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ, जिनमें दूसरे राज्य के पुरुष अभ्यर्थी 12 थे और महिला अभ्यर्थी 8 शामिल हुए, और वही बिहार राज्य के पुरुष 12 और महिला अभ्यर्थी 7 थे। हेलो एवरीवन, बिहार में डोमिसाइल मुद्दा एक बहुत बड़ा छात्रों की लड़ाई है और डोमिसाइल लागू भी होना चाहिए बिहार में किसी भी भर्ती के लिए, क्योंकि अदर राज्य जो भी है डोमिसाइल लागू है। बिहार में अभी तक जितनी भी बहाली हुई है आप लोगों को पता होगा, उसमें डोमिसाइल नीति लागू नहीं है, जिसके चलते अदर स्टेट के छात्रों को यहाँ पर मौका मिल रहा है। तो यहाँ पर डोमिसाइल क्यों लागू होना चाहिए, हम आपको डिटेल्स जानकारी बताएंगे। जब भी बहाली आती है तो सरकार के द्वारा बताया जाता है कि अदर राज्य के स्टूडेंट जनरल में फाइट करेंगे, उनको कोई भी आरक्षण नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जब रिजल्ट आता है तो उसमें अधिकतर छात्र यूपी वाले ही रहते हैं। अदर स्टेट वाले छात्र बिहार के छात्र से ज़्यादा नौकरी ले जाते हैं। उसी को लेकर यहाँ पर आज बिहार में डोमिसाइल नीति को लेकर के आंदोलन है। तो आप लोग को हम बताएंगे इसमें कि डोमिसाइल नीति क्यों जरूरी है। तो वीडियो का अंत तक देखिएगा और चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, न्यू व्यूअर हैं तो। इस चैनल के माध्यम से आपको सभी प्रकार की सरकारी भर्तियों से संबंधित जानकारी मिलेगा। साथ ही यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 4.0 से संबंधित आज हम आपको जानकारी भी देने के लिए इस वीडियो में जा रहे हैं। तो यहाँ पर चलिए सबसे पहले आप लोग देख लीजिए कि बिहार में डोमिसाइल क्यों जरूरी है। यहाँ पर आरटीआई के माध्यम से एक जानकारी आप लोगों के बीच हम शेयर करना चाह रहे हैं। आरटीआई की तरफ से यह जानकारी निकल कर आई है कि टीआरई से संबंधित यह सूचना है कि टीआरई 2.0 में 9-10 में यानी कक्षा 9-10 में हिंदी में दिव्यांग के आरक्षण के आधार पर सफल हुए कुल 43 अभ्यर्थी सफल हुए थे हिंदी में विकलांग के आधार पर। उनमें आप लोगों को देख सकते हैं कि अन्य राज्य के स्टूडेंट में 28 पुरुष थे और 7 महिलाएं अन्य राज्य के ही शामिल हो गए। 43 टोटल स्टूडेंट दिव्यांग में जिसका सिलेक्शन हुआ, उनमें अदर राज्य के 28 पुरुष और 7 महिलाएं शामिल थे, जबकि बिहार राज्य के केवल 5 पुरुष और 3 महिलाएं ही शामिल हो पाए। इसी चलते यहाँ पर बिहार में डोमिसाइल बहुत जरूरी है। सरकार चिल्ला रही है कि हमने 5 लाख लोगों को नौकरी दी है, 6 लाख लोगों को नौकरी दी है, लेकिन जब यहाँ पर कागज पर बात आती है तो यहाँ पर अदर स्टेट वाले स्टूडेंट ही ज़्यादातर नौकरियां लेकर चले गए हैं और बिहार के छात्र ऐसे ही देखते रह गए। इसमें आप लोग साफ देख सकते हैं, क्योंकि आरटीआई की तरफ से जो भी जानकारी आती है सभी सही जानकारी रहती है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं टीआरई 2.0 में हिंदी में 9-10 में 43 विकलांग अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ, जिनमें से 28 पुरुष और 7 महिला अभ्यर्थी थे अदर स्टेट के, और बिहार के मात्र 5 पुरुष और 3 महिलाएं ही शामिल हो पाए। इसी तरह से एक दूसरा न्यूज़ आप लोग देख लीजिए, यह भी आरटीआई के माध्यम से ही आया था। इनमें यह भी टीआरई 2.0 का ही मामला है। 11th-12th में हिंदी विषय में टोटल 39 अभ्यर्थी विकलांग कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 11th-12th में हिंदी विषय में विकलांग में टोटल 39 विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ, जिनमें दूसरे राज्य के पुरुष अभ्यर्थी 12 थे और महिला अभ्यर्थी 8 शामिल हुए, और वही बिहार राज्य के पुरुष 12 और महिला अभ्यर्थी 7 थे। इससे आप लोग देख सकते हैं कि डोमिसाइल क्यों जरूरी है, क्योंकि अब तक जितनी भी बहाली हुई है बिहार में बीपीएससी टीचर के, उनमें सभी बहाली में आधा से अधिक स्टूडेंट अदर स्टेट के ही हैं और बिहार के स्टूडेंट ऐसे ही देखते रह गए। आप लोगों को पता होगा कि बिहार में डोमिसाइल नीति लागू नहीं है, जिसका यहाँ पर फायदा सबसे ज़्यादा यूपी वालों को मिला है। यूपी के ही अधिकतर स्टूडेंट सिलेक्शन ले पाए और बिहार के स्टूडेंट को कम सिलेक्शन मिला। तो बिहार में डोमिसाइल नीति अभी जो 3 बहाली आई हुई है वर्तमान स्थिति में, जिनमें आप लोगों को परिचारी की बहाली है, लाइब्रेरियन की बहाली है और विद्यालय सहायक की जो बहाली है, टोटल 15,000 पदों पर डोमिसाइल नीति लागू है। और सभी छात्रों का यह मांग है कि जो टीआरई 4.0 आना है, लगभग 1.5 लाख पदों पर बहाली होगी, उन सभी बहाली में डोमिसाइल नीति लागू है होना चाहिए और यह जरूरी भी है। आपका इस पर क्या विचार है, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। डोमिसाइल नीति से संबंधित मुद्दा सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। डोमिसाइल जब तक लागू नहीं होगा तब तक बिहार के छात्रों के साथ नाइंसाफी ही होगी।
आपका इस पर क्या विचार है कि डोमिसाइल नीति लागू होना चाहिए या नहीं? तो आप लोग ज़रूर कमेंट्स करें, वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ बीपीएससी टीआरई 4.0 से संबंधित सूचना के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको पल-पल की खबर बताएंगे। चलिए मिलेंगे फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।